हम सबकी लाइफ में एक ऐसा समय आता ही है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल फेज़ होता है, एक चैलेंजिंग टाइम। एंड मैं नहीं जानती कि आप में से कौन ये वीडियो देखेगा या फिर देख रहा है एंड आप कौन से एज ग्रुप के हैं, बट ये बात आप भी मानोगे कि इस पूरी लाइफ जर्नी के टाइम पे एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार हमारी लाइफ में ऐसा समय आता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक पेनफुल टाइम होता है। ये समय हमें काफ़ी सारी चीज़ें देकर जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा कर जाती है, बट वो इंसान जो इसे फेस कर रहा होता है उससे आगे कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगने लगता है कि जैसे आगे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, किसी ने उसे पकड़ के रखा है। नो मैटर कि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की, बट कोई भी चीज़ काम नहीं करती। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिज़िकल एक्शन लेते हैं, वो फेल हो जाता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए इस टाइम पे काम ही नहीं करती। हम डिवाइन को मानते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं कि ये जो इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, हमें कोई क्लैरिटी मिल जाए, हमें कोई रास्ता मिल जाए। हम उनसे प्रे तो करते हैं, बट उसके बदले में हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी प्रेयर की भी डिवाइन कोई आंसर नहीं दे रहा है। ऐसे कंडीशन में एक पर्सन अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, बट कोई चीज़ उसके साथ नहीं दे रहा होता। जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही हो, तब एक बात जान लेना कि ये एक डिवाइन प्लान है, ये कोई मजाक नहीं है, जो कि डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें होगी। एक बात आप भी मानते हो, आप चाहे जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कि एक हायर पावर है, एक डिवाइन पावर है जो सारी चीज़ों की क्रिएटर है, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, हमें बनाई है, एंड हमें ये पावर उन्होंने दिया है कि हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के परे एक चीज़ होती है, डिवाइन प्लान। एंड वो इसीलिए होती है क्योंकि वो होना कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। एंड उसको हम अपनी कॉन्शियसनेस से, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी समझ एक लिमिट तक ही है, तो हम उसे अपनी इस दिमाग से नहीं समझ सकते। ठीक जैसे हम अपनी दोनों आँखों से सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों को फील करते हैं बट उनको देख नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से हम डिवाइन प्लान को अपनी इस लिमिटेड कॉन्शियसनेस से उस वक्त एटलीस्ट समझ नहीं पाते। हम उसे तब समझते हैं जब वो सारी चीज़ें हो चुकी होती है, तब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये होना कहीं ना कहीं ज़रूरी था, क्योंकि हमारी लाइफ काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। ये जो एनर्जी को एक फॉर्म मिला है, एक ह्यूमन बॉडी मिली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। हम इस यूनिवर्स को, इस सोसाइटी को छोटी से छोटी या फिर बड़ी कोई ना कोई चीज़ सर्व कर सकते हैं, मतलब हमारी कोई पर्पस है। कई बार उसी पर्पस को समझने के लिए या फिर हमें कोई लेसन ज़रूरी है जिसे हमें सीखने के लिए, या फिर हमें अपनी बेटर वर्जन बनने के लिए, या फिर सिंपली जो आपके लाइफ में था वो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल था, उसे निकाल के कुछ और देने के लिए ये डिवाइन प्लान होता है। जब भी आपको लाइफ में आगे कुछ नहीं दिखे, तब आप एक बार रुक के पीछे देख लेना, मतलब बैकवर्ड देख लेना। आप ऐसी सिचुएशन को ज़रूर देख पाओगे कि आपकी लाइफ में इससे पहले भी कई बार ऐसी कंडीशंस आई होंगी, ऐसी चैलेंजिंग टाइम आई होंगी, जब आपको लगा होगा कि ये चीज़ क्यों हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, बट
जब वो सारी चीज़ें हो गई तब आपको कहीं ना कहीं जाके ये फील हुआ कि ये जो भी हुआ इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, या फिर जो कुछ भी हुआ वो मेरे लाइफ में होना ज़रूरी था। एंड जब भी कोई नई चीज़ बनती है ना, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे मेसी रहता है। मतलब कोई नया घर बन रहा हो तो आप देखो बनाने की प्रोसेस हमेशा मेसी होता है। आप उसको छोड़ो, सिंपली ये देख लो कि जब आप खाना बना रहे होते हो, किचन में होते हो, तो वो जो प्रोसेस होता है उस पर आपकी किचन भी गंदा हो जाता है, मेसी हो जाता है। तो जब आपकी लाइफ मेसी हो रहा हो तब, एंड आप उसमें सारी अपनी एनर्जी देकर भी उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, तब ये समझ लेना कि ये मेरी लाइफ में कुछ नया बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो होना ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा हमारे लिए? हमेशा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब सुनते हैं, जब हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को सुनते हैं, तब आपको बार बार ये बताया जाता है कि आपको हर हालत में पॉजिटिव रहनी है, आपको हैप्पी रहनी है, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। बट ऐसा नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम कोई रोबोट नहीं है। तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जब आपकी लाइफ में एक ऐसा फ्रेज़ हो तो आपको बस इतना करना है कि आपको ज़ीरो स्टेट पे रहना है। ज़ीरो स्टेट मतलब ना अपने आप को डिप्रेशन की तरफ लेके जाना है, ना आपको खुद को फोर्स करनी है पॉजिटिव रहने के लिए। आपको बस अंदर से शांत रहना है एंड गो विद द फ्लो। जो भी हो रहा है, लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड अगर आपकी तरफ से कोई भी एक्शन लेना पॉसिबल है, जो भी काम बनता है आप उसे करते रहे। एंड जब भी आपको डिप्रेशन आए, एंग्जाइटी आए, तब क्या करना? क्लोज़ योर आइज़, डीप इनहेल एक्सेल करना, हो सके तो अपने हार्ट चक्र को टच करना एंड डिवाइन से एक प्रेयर करना कि डिवाइन, मैं आपके आगे कंप्लीटली सरेंडर हूँ। मेरे लिए जो बेस्ट है, मेरी लाइफ के लिए जो भी बेस्ट है, आप उसे मेरे आगे अनफोल्ड करें एंड आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू यू। ये प्रेयर आपको शांति देगी, आपकी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को इंस्टेंटली ये रिलीज़ कर देगी एंड आपको अच्छा लगेगा एंड धीरे धीरे ये फ्रेज़ कट जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।